कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए कदमों को लेकर भिवानी हलचल परिवार आपसे एक बार फिर से निवेदन करता है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। आप खुद बचें और औरों को भी बचाएं। नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के इस अंक में स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी बना रेड जोन। आज सुबह आई रिपोर्ट में 5 मिले पॉजिटिव केस। जिले में कोरोना की कुल एक्टिव केसेस की संख्या हुई 26। मौसम में आया अचानक बदलाव। 2 दिन की बरसात से गर्मी से मिली राहत। तापमान में भी आई गिरावट। आने वाली निर्जला एकादशी को लेकर गोरक्षा दल के द्वारा बेसहारा गौवंश को पिलाया गया सत्य। भिवानी में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या पहुंची 26 तक। भिवानी बना कंटेनमेंट जोन। कोरोना महामारी के चलते दुकानदारों ने बनाई safeslot.in वेबसाइट। घर बैठे ग्राहक ले सकेंगे खरीद के लिए टोकन। दो दिन की बरसात में टूटा निर्माणाधीन बाईपास। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कोरोना कहर के बढ़ते हुए कदम अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक साथ 15 केसेस पॉजिटिव आ जाने के बाद अब 5 और नए मामले सामने आए हैं और जिले में कुल कोरोना एक्टिव केसेस 26 हो गए हैं, जिसके चलते भिवानी ऑरेंज जोन से रेड जोन की श्रेणी में आ गया है। वहीं विधायक घनश्याम सराफ के रिहायशी इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। दुनिया में जब कोरोना का कहर शुरू हुआ तब भिवानी सुरक्षित था। यहाँ सबसे पहले मानेरू संडवा में एक जमाती मिले। उसके बाद कभी कभार 1-2 केसेस आए, लेकिन सभी धीरे धीरे ठीक होते चले गए। पर अब 23 मई से कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल तक जहां 6 एक्टिव केसेस थे, वहीं देर शाम तक नगर के विधायक के परिजनों के संपर्क में आए 13 लोग और 2 गांवों के कुल 15 केसेस सामने आने पर हड़कंप मच गया। हालांकि रात को 200 से ज़्यादा रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर कुछ राहत मिली, लेकिन ये राहत कुछ सुबह तक फिर आफत बन सुबह 5 नए केसेस सामने आए। कुल मिलाकर अब जिला में कोरोना के केसेस की संख्या 26 तक पहुंच गई है। आज सुबह सामने आए 5 केसेस को स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 के आइसोलेट कर दिया गया है। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आज सुबह 5 रिपोर्ट आई हैं, जो कि सभी पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि आज पॉजिटिव केसेस में भिवानी गौशाला मार्केट निवासी अशोक कुमार है, जिसका दिल्ली के भागीरथ पैलेस में आना जाना रहा है। वहीं दूसरा केस पुराना बस स्टैंड से कैलाश नामक महिला है, जो कि पहले से बीमार चल रही थी। इसके साथ ही एक केस बवानीखेड़ा निवासी संजय है, जो गुरुग्राम से बस कंडक्टर का काम करता है। वहीं तीसरा केस हालवास गांव निवासी महेश है, जो कि दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में सुरक्षा गार्ड है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि 5वां केस गांव सांगा निवासी सोनू है, जो गुवाहाटी से आया था। उन्होंने बताया कि अब भिवानी ऑरेंज जोन से रेड जोन बन गया है और नगर विधायक का बाग कोठी एरिया हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से साफ सफाई व सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को पालना की सलाह भी दी गई। कल भी अचानक हमारे पास एक 15 केस पॉजिटिव आ गए थे। आज सुबह भी 5 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक अशोक कुमार है गौशाला मार्केट में से, जो अभी 21-22 तारीख को दिल्ली भागीरथ पैलेस से आना जाना रहा है। इसमें एक संजय है बवानीखेड़ा में, जो गुरुग्राम में बस कंडक्टर है, और एक महेश है हलवास का, जो सिक्योरिटी गार्ड है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। एक कैलाश है ओल्ड बस स्टैंड एरिया में, जो कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, और एक सोनू है जिस सांगा गांव से, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है गुवाहाटी से। अभी आज के दिन हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड एक्टिव केसेस 26 हो गए। बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्देशों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित हिदायत हैं, उनका पूरी तरह से पालन करें और अपने घरों में रहें। गर्म पानी पिए, हेल्दी डाइट लें और एक दूसरे से गैप मेंटेन। तो ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बाकोट एरिया का सील कर दिया। 20 टीमें सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग के लिए हमने वहाँ पर तैनात। सर, जो मरीज ऑब्वियसली अब तो रेड जोन में ये होगा। 26 केस हो गए हमारे पास। एक हॉटस्पॉट हमारा बाग कोठी आज के दिन तो भिवानी में बागकोठी एरिया बन गया है। प्रचंड गर्मी के चलते जहां तापमान करीबन 45 से 46 डिग्री हो चला था, वहीं 2 दिन की बारिश से मनुष्यों ही नहीं पशु पक्षियों को भी बड़ी राहत मिली है। पूरा दिन बादलों की आंख मिचौनी के चलते तापमान में गिरावट तो आ ही गई, वहीं
ठंडी हवाओं के चलते बच्चे, बूढ़े, पशु व पक्षियों को गर्मी से आराम मिला और सभी ने सुबह और शाम के मौसम का आनंद उठाया। पिछले दिनों गर्मी व नौ तपा के चलते अपनी चरम सीमा पर गर्मी थी। सूर्य देवता भी आग उगल रहे थे। गर्मी के कारण तापमान भी 45 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था। लेकिन 2 दिनों से शाम के समय लगातार बारिश होने पर मौसम ठंडा भी रहता था और 2 दिन के समय मौसम में बादल भी छाए होने के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। और जब इस बारे में लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से गर्मी बढ़ रही थी और बच्चे, बूढ़े, पशु पक्षी सभी गर्मी से परेशान थे। इन सब पर गर्मी का असर देखा जा सकता था, लेकिन बरसात होने से गर्मी में कुछ राहत मिली है। बहुत राहत मिली हुई है। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लू लगी हुई थी, बहुत परेशानी आ रही थी गर्मी से, मतलब जी। अब 2 दिन से बहुत राहत मिली हुई है। भगवान ने कृपा करी है तो इससे मतलब फायदा हुआ और किसी को फायदा मिला है। ज़्यादा थी जी, और अब 2 दिन से बारिश हुई है, उसमें थोड़ी सी राहत मिली है जी। पीछे यानी कि गर्मी थी, जब सब में परेशान था जी, जानवर भी परेशान थे, डांगर पशु भी परेशान थे और आदमी भी परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे जी। और अब यानी कि 2 दिन से बारिश हुई है जी, इसमें कुछ राहत मिली है। आने वाली निर्जला एकादशी के दिन जहां नगर में जगह जगह छबील लगाई जाती हैं, वहीं गौ रक्षा दल भिवानी व शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा बेसहारा गोवंश को गुड़ और जौ से मिश्रित सत्तू का घोल पिलाया गया ताकि उन्हें गर्मी के मौसम में बचाया जा सके। इस मौके पर महंत अशोक गिरी ने गौ रक्षा दल प्रधान संजय परमार के प्रयासों की सराहना करते हुए हरी झंडी दिखाकर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को रवाना किया। काले चने और जौ को भूनकर उसका तैयार आटा सत्तू है, जिससे फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिससे पशुओं की गर्मी के मौसम में पाचन क्रिया सही रहती है। चने में मौजूद फाइबर्स की भरपूर मात्रा इसे पीसने के बाद बने सत्तू में भी उतनी ही मात्रा में बनी रहती है। यह जीव जंतु और मनुष्य पीना बहुत ही लाभकारी होता है। महाराज ने आगे बताया कि जौ में रासायनिक गुण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। चारे के अभाव में कई बार तो गौ माता प्लास्टिक की थैली भी खा जाती है, जिससे गाय बीमार हो जाती है। इस गुड़ युक्त सत्तू का सेवन करने से गाय माता को अफारा व अन्य बीमारियां नहीं आती। भिवानी जिले में संजय परमार की टीम गौवंश के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। किसी भी गौवंश के इलाज के लिए परमार की टीम हमेशा तत्पर रहती है। यह एक सराहनीय कदम है। लॉकडाउन के दौरान भी गौ सेवकों के द्वारा कुत्तों के लिए रोटियां खिलाने का भी सराहनीय काम किया गया है। विशेष रूप से गौरक्षा टीम के द्वारा सरकार की बिना सहायता के लिए गाय की सेवा करना एक बेहतरीन कार्य है। उन्होंने आगे बताया कि पूरे विश्व में भारत की गुणों का दूध बेहतर पौष्टिक माना गया है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार में एक गौ अवश्य पाले। अशोक गिरी जी महाराज ने अंत में युवाओं को संदेश दिया कि युवाओं को धूम्रपान से बचना चाहिए और सरकार के नियमों के अनुसार सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और मीठा गुड़ के सहित बेसहारा जो गौवंश है उनके स्वस्थ वर्धन के लिए जो हमारी जो गलतियां हैं, जो हम पॉलिथीन डालते हैं उसमें फूड डालकर, जिससे गौ माता को उपचार नहीं हो पाता, तो उसको रोग प्रतिशत बढ़ाने के लिए और युवाओं में एक नई चेतना जारी करने के लिए गौरक्षा दल भिवानी द्वारा संजय परमार द्वारा ये योजना यह कार्य 8 वर्ष पूर्व संचालित किया गया था। इनकी 8वीं साल है ये, और आज उसी अवसर पर यह गुड़ और गेहूँ, जौ और सत्तू से मिश्रण बनाकर तैयार किया गया है, जो बेसहारा जितने भी गौवंश है भिवानी में सबको पिलाया जाएगा। हर साल निर्जला एकादशी के अवसर पर हमारे गौरक्षा दल भिवानी बाबा अशोक गिरी जी के सानिध्य में और इनकी अगुवाई में हम ये प्रोग्राम करते हैं। गुड़ और जौ का मिश्रण, हम जिसको सत्तू बोलते हैं देसी भाषा में, वो एक दिन पहले भिगो लेते हैं और उसको फिर शहर में पिछले कई सालों से बाबा अशोक गिरी जी हमारे को ये मार्गदर्शन और हमारे को ये सामान उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से हम इनको सारा को मिश्रण को शहर के भिवानी शहर के अंदर जितने भी बेसहारा गौवंश है इनको, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी जो एंटीबॉडीज होती है वो बढ़ जाए। भिवानी में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला उपायुक्त के आदेशानुसार अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले स्थानों को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में तब्दील किया गया है। आपको बता दें कि विधायक घनश्याम सराफ के परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद
कंटेनमेंट जोन के 500 मीटर के एरिया को बफर जोन भी बनाया गया है। देर शाम भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ के परिजनों व कार्यकर्ताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उपायुक्त भिवानी अजय कुमार ने कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए जाने के आदेश जारी करके फैंसी चौक, सोमवारी माता रोड, इंद्रमल गेट, गली नंबर 5, नया बाजार, भोजावाली देवी स्ट्रीट, लोहड़ चोपटा चौक, बागकोठी चौक बफर जोन घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कंटेनमेंट 500 मीटर परिधि का एरिया बफर जोन बनाया गया है। साथ साथ आदेशों में इस एरिया में सभी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाने के भी आदेश उपायुक्त महोदय के द्वारा दिए गए हैं तथा लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के पॉजिटिव केस कल 15 आए थे भिवानी ज़िले में और आज 5 आ चुके हैं और भी आने की संभावना है। इसलिए कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिसके लिए 6 नाके लगाए गए हैं और कपड़ा मार्केट, लोहड़ चोपड़ा, सुमारी माता, इनके नाका लगा कर इनको सील कर दिया गया है। और आज रवि इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर साई चोपड़ा के नज़दीक भी पॉजिटिव मिला है जो 20-22 तारीख को दिल्ली गया था। उसके बाद उसकी जगह को भी सील किया जा रहा है। safeslot.in यह है उस वेबसाइट का नाम जिसकी सहायता से भिवानी शहर के ग्राहक ऑनलाइन टोकन लेकर खरीदारी कर सकेंगे। यह कहना था अशोका मेडिसेल्स के अक्षय नागपाल का। अब ग्राहक कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑनलाइन टोकन से अपना नंबर आने पर रजिस्टर्ड दुकानों से जरूरत का सामान लेने जा सकते हैं। रविवार को भिवानी के दुकानदारों ने अपने ग्राहकों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए उनके घर पर ऑनलाइन टोकन के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं बेचने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। वहीं इस बारे में अक्षय नागपाल ने बताया कि इस समय इस ग्रुप में अशोका मेडिसेल्स, गिरधर फैंसी स्टोर्स, करमदीप अपना बाजार, डॉक्टर फार्मेसी इत्यादि दुकानों को इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्राहक इन दुकानों पर खरीदने वाला सामान का विवरण देकर ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बारी आने पर ही दुकान पर जाकर सामान ला सकते हैं। इस तरह से ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकेंगे और अपने आप को कोरोना महामारी से भी बचा सकेंगे। कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा हमारे शहर भिवानी में बढ़ चुका है, तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है safeslot.in जिस पर लोग पहले ही दुकान के टोकन ले सकते हैं घर बैठे बैठे। उससे उनको सिर्फ उसी वक्त दुकान पर जा सकते हैं जिस समय उनका टोकन आता है। इससे इस यहाँ मोबाइल नंबर डाल के और जब उनका टोकन नंबर आएगा, जैसे मेरा टोकन नंबर 1 है, 2 है और 1 नंबर टोकन अभी दुकान पर चल रहा है, तो इससे क्या होगा, जब मेरा टोकन नंबर आएगा मैं उसी समय उस दुकान पे उस स्टोर पर जा सकता हूँ, जिससे कम लोग बाहर जाएंगे। जिस समय ज़रूरत होगी उसी समय बाहर जाएंगे। इससे हम संक्रमण कोरोना का बहुत कम कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप अपना टोकन लीजिए और जिस समय आपकी बारी आए उस समय जाइए। तो ये जो हमारी वेबसाइट है safeslot.in, इस पे आप जाके अपना नियरेस्ट स्टोर देख सकते हैं कौन सा आ रहा है और वहाँ जाके जनरेट टोकन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका फ़ोन नंबर मांगेगा और आपको टोकन नंबर दे देगा। करोड़ों रुपए के बजट से निर्माणाधीन बाईपास रोड 2 दिन की सामान्य बारिश भी नहीं झेल पाया। हम बात कर रहे हैं रोहतक रोड ओम रिजॉर्ट से ढाना लाडनपुर तक बने बाईपास रोड की, जो साइड के रेत फिसलने से ही धंस गया, तो इस पर सवालिया निशान उठने निश्चित थे। वहीं जिला अधिकारियों ने इस रोड के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आने की बात कही। भिवानी में करोड़ों की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाने वाला भिवानी रोहतक रोड से नया बाईपास जो दादरी जयपुर रोड को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन बनते ही यह रोड धंस गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वीडियो बयान कर रही है। अभी इसके बनने में 2 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन रोहतक रोड पर ओम रिसोर्ट से लेकर गांव ढाणा लाडनपुर तक यह बनकर तैयार हो गया था, लेकिन शहर में शाम के समय हुई 2 दिन की हल्की बरसात से यह बाईपास नहीं झेल पाया और ये धीरे से धंस गई। करोड़ों के बजट से बनी यह नवनिर्मित रोड रेत फिसलने से धंस गई है। जब इस बारे में बीएनआर के जिला अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के अंतर्गत आता है और ये वही इसको ठीक कर सकते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भिवानी बना रेड जोन। आज सुबह आई रिपोर्ट में 5 मिले पॉजिटिव केस। जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेज की संख्या हुई 26।
मौसम में आया अचानक बदलाव, 2 दिन की बरसात से गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी आई गिरावट। आने वाली निर्जला एकादशी को लेकर गोरक्षा दल के द्वारा बेसहारा गौवंश को पिलाया गया सत्य। भिवानी में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या पहुंची 26 तक, भिवानी बना कंटेनमेंट जोन। कोरोना महामारी के चलते दुकानदारों ने बनाई safeslot.in वेबसाइट, घर बैठे ग्राहक ले सकेंगे खरीद के लिए टोकन। दो दिन की बरसात में टूटा निर्माणाधीन बाईपास। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।